आज हम यह चैप्टर शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री। ये आपके लिए बिल्कुल ही नया चैप्टर है। यहाँ आपने इसके बेसिक समझने चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपने जितना भी आगे मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स वगैरह जो पढ़नी है आपने क्लासेस में या ये इस क्लास में भी, तो आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस ट्रिग्नोमेट्री की। तो यहाँ आपने इसके बेसिक बेस से शुरू करना है, बेसिक चीज़ें पहले पढ़नी है और उसके बाद आगे कुछ। और सेम आगे जो हमारा जो 11th का 12th का मैथ है, जहाँ आगे मैथ है, तो ये इस पर बहुत ही डिपेंड करता है इस चैप्टर पे। तो इसलिए ये चैप्टर जो है मैथ भी और फिजिक्स भी ज़्यादा, बाकी चीज़ें भी हैं कुछ, तो इस पर बहुत से डिपेंड करता है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या ये ज़्यादा यूज होती है, तो इसलिए आपने इसे अच्छी तरह से इसके बेसिक समझने। आज आपका ये नया चैप्टर है, आज से पहले आपने ये चैप्टर कभी पढ़ा नहीं है। तो ये वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है तो ये एक ग्रीक वर्ड है। ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। अगर हम इसे तोड़ें तो ट्राई, गन, मेट्रॉन, मतलब मैट्री जो है ये मेट्रॉन। जैसे आपने ज्योमेट्री पढ़ा था, जियो प्लस मेट्रॉन, इसी तरह से ये ट्राई, गन, मेट्रॉन। तो ट्राई मीन्स 3, गन मीन्स साइड्स एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर। दैट इज टू मेजर द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राई 3 आए तो ट्राइंगल हो गया, 3 साइड्स वाली फिगर को हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। टू मेजर द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल। तो ये दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक्स द स्टडी। ट्रिग्नोमेट्रिक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, is the study of relationship between the sides and angles of a triangle, जिसमें साइड्स और एंगल, ट्राइंगल के साइड्स और एंगल का रिलेशनशिप है, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ये एक ग्रीक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे हमने इस पूरे चैप्टर क्या आगे जाके ये हम जब करेंगे, अगली क्लासों में भी ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर भी है और बाकी चैप्टर्स में भी ये यूज़ होती है जगह जगह पे। तो वहाँ पे हमने देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक राइट ट्राइंगल पे, ट्राइंगल की तो बहुत सी टाइप्स हैं, तो राइट ट्राइंगल पे ही हमने काम करना। अगर हमें कुछ और भी फिगर मिली है इस चैप्टर में, जब भी हम ये ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे, तो हमें वहाँ राइट ट्राइंगल बनानी ही बनानी। तो ये सारा डिपेंड करेगा राइट ट्राइंगल। तो ये क्या है, इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं, ये इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप जिससे साइड्स और एंगल्स के, ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स का रिलेशनशिप है। बेसिकली हमने क्या निकालना है यहाँ, साइड्स ऑफ ट्राइंगल निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू एन एंगल। अब आप वो आगे समझेंगे कि किस एंगल के हिसाब से हमने निकालना है ये, तो आगे चलते हैं। ये आ गया ट्रिग्नोमेट्री वर्ड की डेफिनेशन, किस तरह से 3 हिस्सों में टूट के ये 3 हिस्सों से 3 शब्दों से मिलकर ये बना है ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ आपने सही एक ही फोकस करके रखना है कि हमें राइट ट्राइंगल का पता होना चाहिए और राइट ट्राइंगल में ही हमने जो काम करना है वही करना है हमने यहाँ पे। ये आगे राइट ट्राइंगल को थोड़ा हम दोबारा एक रिवीजन कर देते हैं कि राइट ट्राइंगल क्या चीज़ है। ये अभी आपने पिछले 6 चैप्टर में भी हमने पढ़ा, वहाँ पे वहाँ पाइथागोरस थ्योरम की, पाइथागोरस वो भी यहाँ लगेगी, वही काम करेगी पूरा का पूरा, यहाँ पूरे चैप्टर में वही काम करेगी, हर क्वेश्चन में मिलेगा आपको वो। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, ये आपको दिख रही है सामने राइट एंगल ट्राइंगल। ये आप भली भांति जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल वो है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। ट्राइंगल के कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं, और तीनों में से कोई एक एंगल 90 डिग्री का, उसे हम राइट ट्राइंगल कहते हैं। दो एंगल हो नहीं सकते, मैंने पहले भी आपको 90 में भी समझाया। ये 2 एंगल राइट नहीं हो सकते किसी ट्राइंगल के, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अगर हम 2 ही 190 के लें तो तीसरा एंगल बनेगा ही नहीं, तो ट्राइंगल नहीं बनेगी। इसलिए 90 से बड़ा
जहाँ 90 के दो एंगल नहीं हो सकते। तो अब अगर ये 90 डिग्री एक एंगल है इस ट्राइंगल का, राइट ट्राइंगल वही होती है जिसका एंगल एक 90 डिग्री, तो जो एंगल बचे वो दोनों 90 से कम होंगे और 0 से बड़े होंगे। दैट इज आपने टाइप पढ़ी है, तो जो 90 से कम होते हैं और 0 से बड़े होते हैं उन ट्राइंगल, उन एंगल्स को हम कौन सा एंगल होंगे, एक्यूट एंगल। ये दो जो एंगल बचे, जैसे यहाँ ए एंगल है और बी एंगल शो किया गया है, ये कौन से एंगल हो गए, एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे एक राइट एंगल और दो एक्यूट एंगल। तो हमने ये बड़ा ध्यान रखना है इस चैप्टर में, राइट एंगल भी आपको पता होना चाहिए, राइट ट्राइंगल पता होनी चाहिए, और राइट एंगल क्या है, कहाँ है, और बाकी जो दो बचे दो एक्यूट एंगल भी होते हैं, मतलब 90 से कम होते हैं। वो इक्वल भी हो सकते हैं दोनों, अगर इक्वल होंगे दोनों तो 45 के डिग्री के होंगे, नहीं इक्वल होंगे तो अलग होंगे, और दोनों का सम 90 होगा। अगर ये 90 है तो दोनों का सम भी 90 में चाहिए, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना। और दूसरा, जब हम राइट ट्राइंगल लेते हैं तो आपको पता है एक साइड हाइपोटेन्यूज होती है, जैसे हमने यहाँ शो की है हाइपोटेन्यूज, वो कौन सी साइड होती है, जो 90 डिग्री एंगल के सामने वाली ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के ऑपोजिट जो बिल्कुल सामने साइड है, उस साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और बाकी दो जो साइड्स बची, एक ये साइड एक ये साइड, ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, एक को परपेंडिकुलर कहते हैं, एक को बेस कहते हैं। बेसिकली आप इसको परपेंडिकुलर कहते हो जो ये वर्टिकल लाइन है, और ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको हम बेस कहते हैं। बट यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे आपने ये नहीं सोचना कि यही परपेंडिकुलर है, यही, ये डिपेंड करेगा हमारे एंगल पे। जो एंगल हम यूज़ करेंगे उस एंगल पे डिपेंड करेगा कि परपेंडिकुलर कौन है और हाइपोटेन्यूज बेस कौन है। इसमें भी ये भी बेस हो सकता है और ये भी बेस हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है और ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, मगर वो डिपेंड्स अपॉन द एक्यूट एंगल। तो पता चलेगा एक्यूट एंगल पे, जिस एक्यूट एंगल से हम क्वेश्चन को निकालें। वो जैसे जैसे आगे चलेंगे हमें पता चलेगा। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज और एक बेस एक परपेंडिकुलर। तो इसी ट्राइंगल से पे हमने काम करना है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम आगे चलते हैं, हम कोई भी, ये तो मैंने राइट ट्राइंगल ही ली ABC, आप कोई भी ट्राइंगल ले लो, ऊपर वाला हम बाद में करते हैं, पहले ये आप कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, उस ट्राइंगल की साइड्स 3 ले लेंगे, जैसे ये AB है, BC है, AC है। मैंने इसको कह दिया AB को, BC को कह दिया जी A सेंटीमीटर है, ये B सेंटीमीटर है और ये C है, मतलब इसकी लेंथ ये A है, इसकी B है और इसकी C है। अब हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं रेशोज बनाने की। रेशो पता है आपको क्या होता है, तो मतलब कोई दो साइड्स का आपस में क्या करना, डिवाइड करना है और रेशो बनानी है। तो आपने पढ़ी है रेशो पीछे, अभी अभी आपने सिमिलर ट्राइंगल में भी पढ़ा कि साइड्स आप प्रोपोर्शनल होती हैं। अगर ट्राइंगल सिमिलर तो वहाँ भी हम एक साइड अपॉन दूसरी ट्राइंगल की दूसरी एक साइड को डिवाइड करके दूसरी को देखते, तो अगर बराबर आते हैं तो रेशो, हमने ये रेशो निकालनी है। अगर हम ये रेशो निकालें, कोशिश करें, आप घर में बैठ के आपको भी करनी है कोशिश, मैंने भी यहाँ की है, तो हम जैसे भी कोशिश करेंगे हमें 6 ही रेशो बनेगी, 6 से ज़्यादा रेशो नहीं बन सकती। आप इसे बना के देखिए बार बार। अगर हम A को लेके चलते हैं, A अपॉन करेंगे B आएगा, A अपॉन करेंगे C आएगा, और तीसरा तो है नहीं। B से करेंगे B अपॉन A आएगा, B अपॉन C आएगा, और करेंगे अब C से चलाते हैं, C अपॉन B आएगा और C अपॉन A आएगा। ये 6 रेशो, A अपॉन B, A अपॉन C, B अपॉन A, B अपॉन C, C अपॉन A, C अपॉन, मतलब साइड BC अपॉन साइड AC, साइड AC अपॉन साइड BC, ये दो हो सकती हैं, या साइड AC अपॉन साइड AB। ये इसी तरह से ये 6 के अलावा आप नहीं बना सकते। आपने कोशिश करनी है बनाने की, अगर कोई और बनती हो तो बनानी है, कभी नहीं बनेगी, 6 बनेगी। तो अब सीधी सीधी जाहिर बात है कि ट्राइंगल में जब हम रेशो बनाएंगे 3 साइड की, तो सिर्फ और सिर्फ कितनी रेशो बनेगी, 6 रेशो बनेगी। क्योंकि यहाँ एक टाइटल लिखा, मैंने क्या लिखा है, रेशो ऑफ द साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एंड इट्स एक्यूट एंगल आर कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। क्योंकि हमने सारा काम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पे ही करना है। जो हमें काम करना है, तो एक तो राइट ट्राइंगल होगी और दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होंगी, उसी पे काम करना है, और विद द हेल्प ऑफ एक्यूट एंगल, जो कि किसी विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल के साथ हमने काम करना है।
तो यहाँ जब राइट ट्राइंगल है तो उसमें राइट एंगल एक होगा और दो मैंने आपको पीछे ही बताया अभी एक्यूट होंगे, और दोनों में से किसी के साथ आपने काम करना है। जैसा क्वेश्चन में दिया होगा, जैसा हमने ज़रूरत होगी उस तरीके से करेंगे। बट हम पहले क्या कर रहे थे बात यहाँ, कि हम रेशोज़ बनाएंगे कि दो साइड्स को आपस में डिवाइड करेंगे। जब दो साइड्स को आपस में डिवाइड करेंगे तो इन्हीं दो साइड्स को तो हमें 6 ही रेशो बन सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकती। अब इन 6 रेशो को भी आप ऑब्जर्व करो, देखो अच्छी तरह से। ये देखो A/B और कहीं पे यहाँ B/A आया, तो ये आपस में क्या हो गया, एक दूसरे के उल्टा हो गए, रेसिप्रोकल हो गए, अपोजिट हो गए। A/B, A न्यूमरेटर में, B डिनोमिनेटर में, B न्यूमरेटर में आ गया, A डिनोमिनेटर में आ गया। तो दीज टू रेशोज आर अपोजिट रेशोज, ये अपोजिट हो गए, मतलब इन्हें हम रेसिप्रोकल कहेंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। जैसे आपने मैथ में पढ़ा है 1/2 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2, मतलब 2 जहाँ 2/7 है तो उसका रेसिप्रोकल 7/2 होगा। इसी तरह से A/B है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला गया और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया, तो ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल आ गए। और आगे ऑब्जर्व करो A/C, तो यहाँ आपको C/A भी मिलेगा, A/C, C/A, ये दो आपस में रेसिप्रोकल हो गए। और फिर उसके बाद हमारे पास B/C, ये तीसरा, तो उसका जो उल्टा है C/A। तो ये 6 के हमारे 3 पेयर बन गए। तो 3 पेयर बने, और 3 पेयर कैसे बन गए हमारे पास, एक दूसरे के अपोजिट। ये इसका अपोजिट और ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट और ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट और ये इसका अपोजिट, अपने आप बने। तो इसलिए हमारे पास देखा जाए तो कितनी रेशो, टोटल रेशो कितनी बनती है, 6 से ज़्यादा नहीं बनती। और 6 में से 3 रेशो देखे और 3 उन्हीं के रेसिप्रोकल। तो मैं ये इसलिए आ रहा हूँ इस पेज पे कि आपने कोई भी 3 रेशो को याद रखना है और पता करना है, और ये याद रखना है कि कौन किसकी रेसिप्रोकल है। तो उसके बाद अब इन्हीं 6 रेशो को क्या किया, जब भी ट्रिग्नोमेट्री बनी तो उन्होंने क्या किया, इन 6 रेशो को नाम दे दिया, इनको डिफाइन कर दिया। डिफाइन क्या किया, ये पहले रेशो ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल, के साइड्स की रेशो निकाली, ये जो जैसे हमने साइड की रेशो निकाली किसी एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में, किसी एक्यूट एंगल को देख के उसकी रिस्पेक्ट में निकाली, और उनको डिफाइन कर दिया, उनके 6 नाम दे दिए डिफाइन करके। एक को कह दिया साइन, SINE साइन, इसे बोलते साइन ही है, और इसकी एब्रीवेशन है, शॉर्ट नेम है, जैसे हम एब्रीवेशन करते हैं ना, जैसे मध्य प्रदेश को हम MP कहते हैं, या इसी तरह से इसका एब्रीवेशन दे दी SIN साइन। पढ़ना इसको भी साइन है और इसको भी साइन, मगर इसका स्पेलिंग साइन। बेसिकली इसको ये 6 रेशो ये दिए, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट। और साइन का जो एब्रीवेशन है वो साइन, SIN साइन। कोसाइन का जो है कॉस, COS कॉस। टेन को हम शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि काम हम एब्रीवेशन से करेंगे, हम ये पूरे नाम से नहीं करेंगे, मगर नाम ये हैं पूरे 6 रेशो जो मैंने कहा कि इन 6 रेशों के लिए उन्होंने नाम दे दिए। एक को ये साइन, एक को किसको साइन दिया वो हम आगे चलते हैं। एक को साइन, एक को कोसाइन, एक को टेंजेंट, एक को कॉटेंजेंट और एक को सीकेंट और एक को कोसिकेंट। 6 नामों से डिफाइन कर दिया रेशोज़ को। तो यही हमारे पास पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यही 6 रेशो होंगी, क्योंकि ट्राइंगल के साथ काम चलाना है, ट्राइंगल की साइड निकालनी, ये डिपेंड, इसका नाम ही ट्रिग्नोमेट्री है, ट्राइंगल की साइड्स मेजर करना है। और 3 साइड से हमने देखा 6 ही रेशो बनती हैं, और उन्हीं 6 रेशो को हमने नाम दे दिया। कौन कौन से नाम दे दिए, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट। मैं ये बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार ये दोहरा रहा हूँ कि ये आपका बेसिक चीज़ है, और इसीलिए साइन का एब्रीवेशन SIN साइन ही बोलना है, कोसाइन का अपने कॉस बोलना है, COS कॉस, टेंजेंट का टैन बोलना है, TN टैन, कॉटेंजेंट का अपने कॉट बोलना है, COT कॉट, सीकेंट का आपने सेक बोलना है, SEC, और कोसिकेंट का आपने कोसेक बोलना है, इसको कोसेक बोलते हैं। ये CSC लिखा है, COSEC लिखना है, थोड़ा सा यहाँ दोबारा आप बार बार आप लिख लो अपनी कॉपी पे, COS, इस सेक के पीछे CO लगाना है, कोसेक, तो आपने इसे कोसेक लिखना है। तो ये 6 रेशो 6 नाम दे दिए, इनको डिफाइन कर दिया। एक को हम साइन कहेंगे, और साइन
कौन सी रेशो आएगी, ये वाली आएगी, ये वाली आएगी, ये वाली आएगी, ये वाली आएगी, ये वाली, ये हम आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात थी कि जब हम ये ट्राइंगल की रेशोज बनाएंगे साइड्स की, तो 6 ही रेशो बनेंगी, और 6 रेशो को किसमें, इनको हमने इन नामों से डिफाइन कर दिया। ये नाम दे दिए साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉटेंजेंट, सीकेंट और कोसेक। इसमें शॉर्ट साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। कोसेक का स्पेलिंग मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लिख लीजिए COSEC, कोसेक। अब जब हमने देखा यहाँ पे कि 3 क्या आए, 3 को ही ले हमने रेशो, और 3 इनकी रेसिप्रोकल आई। इसलिए इन 6 में से आप देखोगे कोई आपस में कोई ना कोई एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होंगे नेचुरली, क्योंकि ये उल्टा आएगा। अगर जब इनको रेशो देंगे, इसको अगर हम A/B कहेंगे तो हो सकता है कि एक B/A की एक B/A भी होगी। तो इसलिए ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होंगे। आप देखेंगे आगे पेज पे कि कौन सा रेसिप्रोकल है कौन से नहीं। पहले आगे ये डिफाइन किया गया इन नामों से। अब चलते हैं आगे। ये देखो, आप पहले इसे अच्छी तरह समझो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यही चल रही है जो पीछे हमने पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। इसके लिए हमने ये राइट ट्राइंगल ली, एक ही ट्राइंगल है ABC, ये भी ABC। मैंने आपको कहा कि ये आपने पीछे अभी पढ़ा हमने कि रेशो ऑफ द साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किसे कहते हैं कि साइड्स की राइट ट्राइंगल की साइड्स की रेशो निकालनी है, इसके रिस्पेक्ट में किसी एक्यूट एंगल को लेके हमने, किसी एक्यूट एंगल को देके हमने वो रेशो निकालनी है कि कौन साइन किसके बराबर है, कोसाइन किसके बराबर है, टेंजेंट किसके बराबर है, कॉटेंजेंट। यही जो हमने निकाले हैं, इनमें से एक साइन होगा, एक कोसाइन होगा, एक कास होगा, एक टेन होगा, एक कॉट होगा, एक सेक होगा, कोसेक होगा। कौन है वही हमने यहाँ पढ़ने हैं। उनके लिए मैंने आपको पहले बताया कि 2 एक्यूट एंगल होंगे, एक राइट एंगल होगा। और कौन से एक्यूट एंगल हैं, अब यहाँ पे वही ट्राइंगल ले लिए ABC मैंने। तो ये अगर राइट एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। यहाँ पे भी यही C राइट एंगल है, दोनों सेम है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, थोड़ा सा फर्क। अगर हमने ये एक एंगल ले लिया एक्यूट ए एंगल को, एक्यूट एंगल, इस एंगल को देख के चलते हैं, तो आपने सीधा याद रखना है कि जिस एंगल को लेके हम चलेंगे, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम करेंगे, उस एंगल की जो ऑपोजिट साइड है, एक तो हाइपोटेन्यूज आ गया, अब 2 साइड्स रह गई। जैसे मैंने पहले बोला था कि आप इस साइड को परपेंडिकुलर कहते हो जो हॉरिजॉन्टल है, और इसको बेस कहते हो। यहाँ भूल जाओ ये परपेंडिकुलर है, यहाँ ये बेस है। ये दोनों बेस हो सकते हैं, दोनों परपेंडिकुलर। कौन बेस है, वही दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे समझाई हैं। अगर हमने एंगल ये वाला एक्यूट लिया, क्योंकि एक्यूट एंगल कौन से बचे, एक A बचा, एक B बचा। अगर हमने A के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं क्वेश्चन, तो तब परपेंडिकुलर कौन होगा। अब B के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो तब परपेंडिकुलर कौन होगा, वो जहाँ पे समझाई गई है, इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर हम A के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपको 2 ही बातें लेनी है कि जो ऑपोजिट साइड है, जो उस एंगल के ऑपोजिट साइड होगी, 2 ही साइड है, एक साइड उसके साथ जुड़ेगी जो उसी के साथ एंगल में होगी, उसी का एक एंगल की एक रे होगी, तो एक ऑपोजिट होगी। तो एक तो हाइपोटेन्यूज निकल गया, पीछे 2 बच गई, जैसे AC और BC बची। तो इसके ऑपोजिट साइड ये वाली है, और इसके एडजेसेंट साइड जो जुड़ी है इसके साथ, वो है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड को हम बेस कहेंगे और अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे। यहाँ ये आपने ध्यान, ये नहीं देखना है कि यही हॉरिजॉन्टल लाइन परपेंडिकुलर है और वर्टिकल, ये जो ना वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर है और हॉरिजॉन्टल लाइन बेस है। नहीं, ये देखो यहाँ भी इसी क्वेश्चन में हमने बता दिया कि ये बेस परपेंडिकुलर कौन आया, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो नीचे है, जिसे आप बेस समझते हो, आज तक बेस समझते आए, वो परपेंडिकुलर निकला। बस यहाँ आपने ये देखना है कि जिस एक्यूट एंगल से आप क्वेश्चन निकाल रहे हो, उस एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड जो है वो होगी, उसे कहते हैं अपोजिट साइड, अपोजिट टू एंगल। ये मैं बताता हूँ ये एंगल क्या है। वो परपेंडिकुलर, और जो साथ वाली साइड है उसे एडजेसेंट साइड बोलते हैं, वो है बेस। अब हमें बी एंगल को लेके चलें तो यही ट्राइंगल में परपेंडिकुलर चेंज हो गया, क्योंकि अब अपोजिट साइड बी एंगल में देखें, ये भी एक्यूट है। अगर इसको लेके चलेंगे तो अपोजिट साइड इसकी कौन सी है, AC है।
तो परपेंडिकुलर इसका AC हो गया, तो बेस इसका एडजेसेंट साइड कौन सी आ गई, BC। बेस इसी ट्राइंगल में जब ये एंगल लिया था तो परपेंडिकुलर कौन बना, BC, और ये AC। तो इस तरह से आपको किस कहाँ से देखना है, एंगल से देखना है कि हम एंगल एक्यूट कौन सा लेंगे, क्योंकि काम आपका वो है। अपने डेफिनेशन पीछे एक स्टेटमेंट पढ़ी, वो विद रिस्पेक्ट टू एन एक्यूट एंगल लिखा हुआ है, हमने एक्यूट एंगल से ही काम चलाना है। राइट एंगल, राइट एंगल से सिर्फ हमें ये देखना है कि एक राइट ट्रायंगल होनी चाहिए और एक ये हाइपोटेन्यूज, पता चल जाएगा तो अपोजिट साइड पे जो हाइपोटेन्यूज। अब ये जो अपोजिट टू द एक्यूट एंगल है वो हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अपोजिट साइड लिखा हुआ है अपोजिट साइड, और उसे परपेंडिकुलर कहेंगे, और जो एडजेसेंट साइड है उसे हम बेस कहेंगे। तो आप एंगल को देख के ये अपने मान लें, यही आपने देखना है। सामने वाली साइड को आपने परपेंडिकुलर कहना है, एंगल के सामने वाली साइड जो एंगल हम लेंगे, और साथ वाली साइड को आपने बेस कहना। अब ये देखो यहाँ पे यही चीज़ हमने ली हुई है वहाँ से। पहली ये बात थी यहाँ कि ये मैं बताया जा रहा था, ये बीच में एक आपकी क्यू सा लग रहा है, ये क्यू नहीं है, ये थीटा डाला हुआ है ये, क्योंकि ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री में आपको थीटा वगैरह बड़ा मिलता है। पहले ज़माने में थीटा ही होता था, आजकल दूसरे एंगल से भी काम चलाते हैं, पहले थीटा। थीटा भी एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, उसके लिए ये नाम दिया है। जैसे हम ABC देते हैं, ऐसे ये थीटा दिया है इसको। इसका पूरा स्पेलिंग है THETA, ये ग्रीक वर्ड है थीटा। ये दिया जाता है, कई बार हम नाम नहीं देते ABC, सीधा थीटा लेते हैं, जैसे यहाँ थीटा लिखा है तो इसको देख के ही चलना है हमने, दैट इज एंगल A ले रहे हैं, और यहाँ थीटा लिया है तो ये इसका मतलब एंगल B पे जो एंगल बन रहा है वो ले रहे हैं हम। तो इसमें थीटा हम सीधा डायरेक्ट थीटा भी लेते हैं, बट मैंने A से और B से ही बताया। वो अच्छी, इस बेसिक को आपने अच्छी तरह से समझना है, ये क्या चीज़ है, यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यही आपको याद रखनी है। क्या ये यहाँ मैंने लिखा है साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए के, अब यहाँ इस ट्राइंगल में देखो आप कि ABC एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट C है, तो नेचुरली हाइपोटेन्यूज ये हो गया अपोजिट साइड, ये लंबी साइड AB। अब बची दो साइड AC और BC, इनमें से एक क्या है, बेस है, और एक परपेंडिकुलर है, वो डिपेंड करेगा एंगल। अब वो क्या हमने लिखा है साइन। अब आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है मैंने वहाँ से बताई थी आपको, साइन कोसाइन, साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक वगैरह बताई थी, बट उसके साथ हमने एंगल भी देना होता है, क्योंकि हमने देखा कि स्टेटमेंट पे देखा कि विद रिस्पेक्ट टू एन एक्यूट एंगल, जिस एक्यूट एंगल से हमने काम करना है, जिस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में ये हमें रेशियो बनानी है, वो एंगल हमने साथ में देना। तो यहाँ एक्यूट एंगल या तो A है या तो B है, हम एंगल A से चला रहे हैं। बेसिकली ये क्या होता है, साइन ऑफ एंगल है, जिसे हम सीधा लिखते हैं साइन। साइन A का मतलब है साइन ऑफ एंगल है। यहाँ जैसे 2x हो तो आप उसे लिखते हो ना 2 × x, यहाँ ये नहीं आएगा, इट इज़ नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड A, ये साइन और A का प्रोडक्ट नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ये ध्यान में रख लीजिए कि ये साइन मल्टीप्लाई A नहीं है, ये है साइन ऑफ एंगल A। जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हमने वो, ये एंगल हमेशा एक्यूट एंगल होगा राइट एंगल ट्राइंगल में, जो एक्यूट एंगल होगा उसी से आपने काम चलाना है। इसको भी आप अच्छी से हर एक के लिए 6 के 6 के लिए, मैं एक में समझा रहा हूँ, हर एक 6 के 6 के लिए कि आपने ये समझना है कि साइन ऑफ एंगल एक्यूट एंगल, जो एक्यूट एंगल अगर हम A के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो A आएगा, जहाँ हम डायरेक्ट थीटा भी लिख सकते थे इसे, क्योंकि हमने A को थीटा दिया है। अगर फॉर एग्जांपल ये 30 डिग्री होता तो हम यहाँ 30 डिग्री लिखते, साइन 30 डिग्री, कहने का मतलब साइन ऑफ एंगल 30 डिग्री। तो इसको शॉर्ट में करके हमने ऐसे ही लिखना होता है साइन A। इसी तरह से कॉस A, टैन A, सेक A, कॉट A, इसी तरह से साइन B। अब B के बाद इधर मैंने B के लिए किया है, बारी बारी करता हूँ, मैं बता रहा हूँ, कॉस B, टैन B, कॉट B, ये 3 B, वो 3 मैंने लिखे नहीं जानबूझ के, क्योंकि वो खुद करने हैं आपने, इसलिए साइन A। अब ये आपने सिर्फ ये थोड़ा लर्न करना है, लर्न क्या करना है कि यही 3, कम से कम 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो ऊपर लिखी हैं, साइन, कॉस और टैन, ये 3 को आपने अच्छी तरह लर्न कर लेना है। बस यही आपका बेसिक ABC है ट्रिग्नोमेट्री, यही ABC ट्रिग्नोमेट्री। और ये कैसे बनती है, साइन A हमेशा क्या होगा, आपने ये याद रखना है कि ये ऑपोजिट साइड टू एंगल है, जो यहाँ पे एंगल होगा उसकी ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज।
ये रेशो होती है। इसको डिफाइन की साइन ए को डिफाइन किया गया इसके साथ कि अपोजिट साइड ऑफ टू एंगल ए, मतलब मैंने कहा ना आपको कि 6 की 6 जो हैं वो रेशो थी, इन 6 को नाम दिए गए, तो एक को साइन एक को कोसाइन, इस तरह से 6 नाम दिए गए। और इनके साथ एक्यूट एंगल, जिस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हमने करना है उस एक्यूट एंगल के लिए हमने ये बताया गया कि साइन जो है हमेशा याद रखना है कि जो अपोजिट साइड टू एंगल ए होगी, इसी एंगल जो यहाँ पे एंगल होगा उसकी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अगर हम अपोजिट साइड को हमने पीछे समझ लिया कि अपोजिट साइड जो इसकी होगी उसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो इसे हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज भी कह सकते हैं। चाहे आप ऐसा लिखो चाहे आप ऐसा लिखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अगर हम इस ट्राइंगल पे देखें तो परपेंडिकुलर हमारे पास मतलब अपोजिट साइड कौन सी बनी, BC, तो ये बन गए BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है, AB। तो ये रेशो आपने ये याद नहीं रखना है कि BC अपॉन AB, आपने ये याद रखना है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या अपोजिट साइड, ये दोनों याद रखो तो अच्छी बात है। तो एक भूल जाए तो दूसरा पता चल जाएगा। जो इस एंगल के A एंगल की अपोजिट साइड है वो अपॉन, क्योंकि ये दो साइडें इसकी, हाइपोटेन्यूज को छोड़ दो बाकी दो रही, उनको देखना है आपने। अगर हाइपोटेन्यूज भी देखते हो तो ये भी इसके A एंगल के साथ में चल रही है, ये भी एडजेसेंट है ये भी एडजेसेंट है, बट उसे आपने हाइपोटेन्यूज मानना है। तो वो हाइपोटेन्यूज एक अलग आ गई। तो ये अपोजिट साइड टू A अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हम समझ चुके हैं अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे, एडजेसेंट साइड को बेस कहेंगे, इतना आपने याद रखना है। तो ये आ गए BC अपॉन A। फिर कॉस कैसे डिफाइन किया गया है, कॉस ऑफ एन एंगल, एंगल कौन सा क्यू, वो A पे ही चला रहे हैं, तो कॉस जो है वो एडजेसेंट साइड ऑफ A, वो अपोजिट साइड टू A, ये एडजेसेंट साइड टू A अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड को क्या बोलते हैं, बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस देखेंगे एडजेसेंट साइड क्या है, AC, AC अपॉन AB आ गई। तो ये AC अपॉन AB नहीं याद करना है, आपने याद करना है ये वाला और ये वाला। तो उसके बाद टैन की बात आ गई, अपोजिट साइड टू A अपॉन एडजेसेंट साइड टू एंगल A, मतलब एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड याद रखनी है, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड कौन सी आ गई, जिसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और एडजेसेंट साइड को बेस करते हैं, जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। अगर हम साइड देखें इस ट्राइंगल में देख के BC अपॉन AC आ गया, तो ये आ गई 3। अगर आपने ये 3 अच्छी तरह याद कर ली, उसके बाद आप याद कर लो कि कौन किसका रेसिप्रोकल, क्योंकि आपने पीछे खुद प्रैक्टिकल किया, हमने 3 रेसिप्रोकल आते हैं। और 3 कौन से रेसिप्रोकल हैं, साइन के रेसिप्रोकल को हमने क्या नाम दिया हुआ है, उन्होंने साइन के कोसेक, जैसे सीरियल में ये लिखे हैं ऐसे ही सीरियल में मैंने ये लिखे। साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक और कॉस का रेसिप्रोकल है सेक और टैन का रेसिप्रोकल है कॉट। याद कर लीजिए, साइन का कोसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट। तो जब आपने रेसिप्रोकल आपने याद कर लिए, तो जब आपको ये पता चल गया, अगर आपको ये पता है साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, तो साइन का आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज ऊपर चले, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा कि ये खुद लिखो, क्योंकि ये मैंने जो बना दिया AB ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में और BC डिनोमिनेटर में हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसी तरह से कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, तो सेक में हाइपोटेन्यूज न्यूमरेटर में चला जाएगा और बेस जो है वो नीचे आ जाएगा, एडजेसेंट साइड नीचे आ जाएगी, तो AB अपॉन AC आ जाएगा, ये देख लीजिए। और काट में टैन का अपोजिट है, टैन का मतलब रेसिप्रोकल है, तो बेस ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा, बेस न्यूमरेटर हो जाएगा। और ये क्योंकि उल्टा करना है हमने, तो ये वो हमने उल्टे क्यों दिए, ये अपने से नहीं दिए, उल्टे हमने ये देखा 6 रेशो आ रही है, 3 एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, 3 के नाम ये दिए और 3 के नाम ये दिए, और ये इसका, ये आपने सिर्फ इतना याद रखना है, ये 3 अगर आपने याद कर लिए तो ये आपने याद रखना है कि 3 इसके रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल होना है कोसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट। तो इस तरह से आपने रेसिप्रोकल करना है। जब आपको 3 याद हो जाएंगे, अगर आपको साइन पता है भाई ये परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज होता है, तो आप कोसेक का सीधा बताओगे हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर। तो जब टैन का पता है आपको परपेंडिकुलर पर बेस होता है, तो वो सीधा बताओगे कॉट का आप इसका के बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये मैंने ये एंगल A पे किया, जानबूझ के मैंने B पे भी किया, इसलिए कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि आपने
इसी को, क्योंकि आप इसी को आप छोटी क्लास में 6 से लेकर 9 तक आप इसको परपेंडिकुलर समझते आए हो, इस लाइन को जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मगर ये चेंज हो जाती है, यहाँ पे डिपेंड करता है एंगल। अगर हमें कहीं भी ये वाला एंगल लेना पड़े, जैसे साइन ऑफ एंगल बी लिया तो बी को देखना है हमें, अब बी की अपोजिट साइड कौन सी हो गई, AC, तो अब परपेंडिकुलर कौन बन गया, तो जो परपेंडिकुलर था यहाँ वो बेस में चेंज हो गया, जो बेस था वो परपेंडिकुलर में चेंज हो गया उसी ट्राइंगल में, जब एंगल बदला तो ये हमारे पास अपोजिट साइड ये आ गई AC और बेस ये आ गया। तो इसी तरह से वही याद यही रखना है। अब आपका काम है यही, साइन बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अपोजिट साइड कौन सी आ गई, AC अपॉन AB, तो ये जो यहाँ AC अपॉन AB कॉस आया था, यहाँ साइन आ गया। इसी तरह कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज BC अपॉन AB, इसी तरह tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही रहेगा, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तीन आपने ये तीन इसी के रेसिप्रोकल है, आपने पता लेने, सिर्फ रेसिप्रोकल आपने आगे भी थोड़ा सा पता करना। और कभी कभी यहाँ पे थीटा वगैरह आ जाता है, एंगल बीच में लिख देते हैं कि थीटा है, तो ज़्यादातर साइन थीटा कॉस थीटा ये वगैरह हम तब यहाँ पे ए की जगह क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे, बी की जगह भी हम थीटा लिखेंगे, मगर थीटा देखना है कि यहाँ पे है या यहाँ पे है, कौन सा एक्यूट एंगल यहाँ चल रहा है। तो इस तरह से ये आपने ध्यान। अब इसको याद रखने के लिए थोड़ा सा छोटा सा तरीका है, ये सबसे पहले आप चलते फिरते ये आप याद करो कि यहाँ पे मैं बाद में आता हूँ, पहले ये नीचे करता हूँ ये याद करने के लिए कि याद कर लो साइन कॉस टैन, चलते फिरते ये घूमते, सबसे पहले साइन फिर कॉस फिर टैन, ये तीन याद कर लो, साइन कॉस टैन। और मैंने ये टेबल बनाया है, साइन का रेसिप्रोकल कोलैक कोसेक, कोसेक का ये, कास का एक ही खाने में रखें, कास का सेक, और टैन का काट भी समझा चुका है। फिर थोड़ा सा अगर आपको वैसे नहीं याद होता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, ये मैंने P परपेंडिकुलर के लिए लिखा है, B बेस के लिए लिखा है और P परपेंडिकुलर के लिए और हाइपोटेन्यूज, क्योंकि तीन ही साइड होते हैं, एक परपेंडिकुलर, एक हाइपोटेन्यूज, एक बेस। तो ये परपेंडिकुलर, आप परपेंडिकुलर और बेस समझ चुके हो, वो एंगल्स पे डिपेंड करेगा, कौन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो एक ही होगा, बट परपेंडिकुलर बेस आप समझ चुके हो कि कौन होगा, वो एंगल पे डिपेंड करेगा। एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड, जो एंगल हमने लेना है उसकी सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और साथ वाली बेस। तो आप थोड़ा सा ऐसे याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन, ये अपॉन डाला हर को, अगर आप ये याद करो, पहले आपने करना है साइन कॉस टैन, मतलब पहले नंबर पे साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, और उसके बाद इतना याद रखो लो, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बुध। तो ये ऐसे लाइनें लगा दो तो अपने आप ये याद रह जाएगा आपको। तो याद रखने के लिए तो अपने आप ये बन गया P अपॉन H, B अपॉन H, B अपॉन B, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पंडित जी नहीं लिखना है यहाँ पे हमें पंडित जी या बद्री जी वो नहीं लिखना है, हमने यहाँ पे क्या करना है कि P को परपेंडिकुलर कहना है, परपेंडिकुलर के लिए P कहा है, बस सिर्फ ये याद करने के पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोलो। तो पंडित P अपॉन H दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, B अपॉन H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये टैन के लिए, ये कॉस के लिए, ये साइन के लिए। तो इतना सिर्फ याद रखना है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इन्हीं को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, साइन कॉस टैन। साइन ऑफ एंगल, मैंने एंगल इसीलिए डाला नहीं कौन सा है, क्योंकि वो एक्यूट एंगल पे डिपेंड करेगा। अगर ABC लेते हो तो एंगल A है, B है, या अगर C नहीं राइट एंगल पे दिया है, ये आपने एक्यूट एंगल देखना है कौन सा है, थीटा है, जो भी है। तो इससे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये मैंने एरो इसलिए नीचे लगाया कि अगर साइन के लिए हमने ये अपॉन ये लिखना है, कॉस के लिए ये अपॉन ये लिखना है और टैन के लिए ये, और इनके लिए एरो मैंने ऊपर दिए। कॉसेक के लिए नेचुरली साइन का जब रेसिप्रोकल आया तो H हाइपोटेन्यूज न्यूमरेटर में चला गया और परपेंडिकुलर नीचे, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आ जाएगा, कौन सेक, और कार्ड जो आ जाएगा। इस टेबल से भी आपको पता चल जाएगा कौन किसके रेसिप्रोकल है। सिर्फ तीन याद करने की जरूरत है, और पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोलो आपने याद रखना है, P अपॉन H, B अपॉन H, ये P फॉर परपेंडिकुलर, P H फॉर हाइपोटेन्यूज, B फॉर बेस। तो फिर साइन इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, हमेशा ये याद रखना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही तीन चीज़ें याद रखनी है। और तीन रेसिप्रोकल कौन से हैं वो आपको यहाँ से हो जाएंगे। ये देखो साइन ए इज इक्वल टू मैंने लिखा है 1 अपॉन कोसेक ए, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। साइन कोसेक का उल्टा है और कोसेक साइन का उल्टा है। या कई बार कोसेक के इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, अगर आपको साइन की ज़रूरत है कोसेक आता है तो आप 1 अपॉन साइन कर सकते हो। अगर आपको कोसेक की ज़रूरत है साइन आता है वहाँ तो 1 अपॉन कोसेक कर सकते हो। ऐसे ही कॉस सेक का रेसिप्रोकल है और सेक कॉस का रेसिप्रोकल है। कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। ऐसे ही टैन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कैट है, कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन। ये आ गया। तो ये रिलेशन भी आपको ध्यान में रखने हैं, ये अपने आप ही बन जाते हैं अगर आपको इतना पता है कि साइन का, जितने बार मैं बोल चुका हूँ इतनी बार तो आपको याद भी हो चुका होगा। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कोसेक, टैन का कॉट, कॉट का टैन। और यहाँ पे साइन ऑफ एंगल किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोसेक इसका और हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपने आप बन जाएगा। जब आपने ये याद किया हुआ है तो उस समय भी आप बना लोगे कि कोसेक से पता होना चाहिए साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेक है। तो ये मैंने बता दी। अब एक रिलेशन है छोटा सा कि हम ले लेते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, ले लिया हमने जानबूझ के ये रिलेशन, इसको थोड़ा करते हैं इज इक्वल टू, अब थोड़ा पीछे चलते हैं। साइन ए किसके बराबर आया था हमारे पास, बी सी अपॉन ए बी। अगर ए की बात करें तो साइन इस एंगल पे हमने काम चलाया था, बी सी अपॉन इसी ट्राइंगल पे, तो बी सी अपॉन ए बी हम लिखते हैं वहाँ बी सी अपॉन ए बी, ये लिख दिया बी सी अपॉन कॉस ए की जगह हमने ए सी अपॉन ए बी क्यों लिखा, ये देखो पीछे कॉस ए आपके पास क्या आया हुआ इसी ट्राइंगल पे, ए सी अपॉन ए बी, वही हमने लिखा ए सी अपॉन ए बी। अब इनको सॉल्व किया, बी सी अपॉन ए बी मल्टीप्लाई, क्योंकि ये डिवाइड है, डिवाइड का जब मल्टीप्लाई बनेगा करेंगे हम तो ये रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर वाला उल्टा हो जाएगा। बी सी अपॉन ए बी मल्टीप्लाई ए बी ऊपर चला गया अपॉन ए बी आपस में कैंसिल हो गया, ए बी कैंसिल हो गया तो बी सी अपॉन ए सी रह गया। अब बी सी अपॉन ए सी उसी ट्राइंगल पे देखो क्या आया, ये देखो बी सी अपॉन ए सी किसके बराबर आया, टैन के बराबर आया। इसका मतलब ये टैन के बराबर हो गया क्या, तो ये भी आपने एक रिलेशन याद रखना है। याद क्या हमने यहाँ पे बनाया है यहाँ पे, तो अब इसके बाद याद रखना है टैन थीटा या टैन एफ एनी एंगल, मतलब एक्यूट एंगल जिस भी एंगल पे काम करेंगे वो साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए भी हो सकता है, उसके बराबर भी अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो हम साइन ए अपॉन कॉस ए को टैन ए भी लिख सकते हैं, या टैन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए, या टैन थीटा को। अब ये नहीं, यहाँ पे आपने ए लिखा तो यहाँ पे आप साइन बी नहीं लिख सकते, ए ही लिखना है। जो एंगल टैन के साथ होगा वही एंगल आपने, क्योंकि हमने उसी एंगल से काम किया उस ट्राइंगल में, तो टैन ए साइन अपॉन कॉस आ गया, ये भी आपने याद रखना है। अपने आप रिलेशन बनते जाते हैं, रिलेशन याद रखना है। और दूसरा, अब अगर इसी तरह से हम काट का भी अगर बनाते, कॉस ए साइन ए करके यही बनता, बट हमने डायरेक्ट क्यों लिखा, क्योंकि टैन का रेसिप्रोकल कौन है, कॉट, मतलब टैन का उल्टा कौन है, कॉट, और कॉट का उल्टा कौन है, टैन। अगर टैन हमारे पास साइन ए आया तो कॉट ए क्या आएगा, तो साइन ए अपॉन कॉस ए आया तो कॉट ए क्या आएगा, कॉस ए जो है न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, तो ये कॉस अपॉन साइन आ जाएगा। मगर ये भी ध्यान रखना जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ लिखना है, जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल आपको लिखना। अगर यहाँ बी होगा टैन बी तो साइन बी अपॉन कॉस बी, अगर यहाँ थीटा होगा साइन थीटा अपॉन कॉस, ये भी रिलेशन हमने यहाँ पे बनाया। तो ये चीज़ें थी सारी, इसकी बेसिक चीज़ें बस इतनी ही थी। तो बस आगे आस्ता आस्ता जब हम आगे चलेंगे तो और चीज़ें आती जाएंगी, बट ये सबसे पहले ये रिलेशन साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ एंगल किसके बराबर होता है, टैन ऑफ एंगल किसके बराबर होता है, और ये इनके तीन कोसेक किसके बराबर होता है। इसीलिए मैंने कोसेक भी आपने याद रखना, मगर यहाँ से ही हो जाएगा कोसेक किसके बराबर है, सेक किसके बराबर है। यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो हैं इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते हैं। इनको डिफाइन किया है साइन, कोसाइन और टैन के साथ। ये आपने पूरी तरह से लर्न करके रखनी है, और ये मैंने समझा दिया आपको, इस तरह से समझ के आपने करना है। यही आपका बेसिक चीज़ है सारा।
ये बेसिक जो थे इसके हमने पढ़ लिए, ABC की पढ़ ली। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज 8.1 मतलब कि 8 चैप्टर है ये। इसमें पहला क्वेश्चन है, यही चीज़ जो हमने पीछे समझाई है उसे क्वेश्चन के जरिए समझाया गया है कि ABCs आर राइट ट्राइंगल। मैंने आपको बोला ये सारा राइट ट्राइंगल पे काम होगा, तो ये ABC मैंने राइट ट्राइंगल बना दिया, आपने भी बनाना है साथ में, ठीक है। ABCs आर राइट ट्राइंगल। थोड़ा एंगल ठीक नहीं दिख रहा, बिल्कुल सही तरीके से करेंगे। तो राइट एंगल एट B, ये भी बताया राइट एंगल कौन सा है, तो आपने B पे राइट एंगल लेना। तो बाकी रह गया A और C, क्योंकि नाम भी ABC है, तो A यहाँ आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं यहाँ भी लिख सकते थे हम। अगर यहाँ A लिखते तो यहाँ C आता। अब यहाँ ये लिखा हुआ तो यहाँ C आ गया। ये ट्राइंगल जिसमें दो साइड हमें इंडिकेट दी गई हैं, दो साइड की गई हैं इंडिकेट, बताई गई हैं कि AB कितनी है 24 सेंटीमीटर है, AB की लेंथ 24 सेंटीमीटर है और BC की लेंथ 7 सेंटीमीटर। अब डिटरमाइन, पहला पार्ट है साइन A निकालिए किसके बराबर है, cos A निकालिए किसके बराबर है, दूसरा पार्ट है साइन C निकालिए cos A। जैसे मैंने पीछे हमें दोनों एंगल्स पे कराया, वहाँ मेरे पास एंगल थे A और B, यहाँ पे क्योंकि C पे राइट था तो इसलिए A और B पे हमने दोनों निकाला। यहाँ पे B राइट है तो A और C एक्यूट बचे, इन दोनों पे हमने करते तो वो चीज़ द्वारा आपको पक्की हो जाएगी इस क्वेश्चन के ज़रिए। तो वो करना, वो बताना हमने साइन A किसके बराबर है और cos A किसके बराबर है, साइन C किसके बराबर है cos A। उसके लिए हमने तीनों साइडें चाहिए, मगर हमें सिर्फ दो साइड दी गई थी। और जब दो साइड दी, तीसरी उसने क्यों नहीं दी उन्होंने, क्योंकि हमने आज से पहले जो 7th में 8th में 9th में पाइथागोरस थ्योरम लगाई हुई है, जिसे आप लगाते थे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वो हमने लगाई हुई है। अभी अभी हमने पीछे अब इसी क्लास में हमने 6th चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम यहाँ भी हमने प्रूव की और उसके बड़े क्वेश्चन निकाले हैं। उसी तरह से हमने जब दो साइड दी होती हैं तीसरी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरे चैप्टर में ये मिलेगा, लगभग हर एक क्वेश्चन में दो साइड दी होंगी, तीसरी आपको निकालनी होगी। तो ये ले लिया हमने। इन राइट ट्राइंगल ABC, यही जो गिवन है, राइट एंगल एट B है। जब B है तो हाइपोटेन्यूज कौन हो गया, अपोजिट साइड कौन सी होगी AC। हमें पता है ये हाइपोटेन्यूज है AC और ये एक बेस बच गया, एक परपेंडिकुलर। तो आपने रिलेशन पढ़ा अभी अभी 7th चैप्टर में 6th चैप्टर में कि hypotenuse square in right triangle hypotenuse square is equal to the sum of the square of the other two sides। वहाँ बेस और परपेंडिकुलर नहीं कहा, आप यहाँ कह सकते हो बेस और परपेंडिकुलर, बट वही रिलेशन लगाना है। तो इसका मतलब AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज या AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ये क्यों लगाया, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये हमने 6th चैप्टर में बहुत क्वेश्चन किए हैं। उसी तरह AC हमें निकालनी है, तो यहाँ पे AC निकालनी है, हो सकता है दूसरे क्वेश्चन में AB निकालनी हो, ये वाली निकालना हो, ये वाली निकालना हो, जैसे भी होगा जो दो दी हुई हैं वो लगाओ और जो निकालनी है वो रखो। AC हमने निकालनी है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की जगह 24 लगाया हमने, प्लस BC की जगह हमने 7 लगाया। AC स्क्वायर इज इक्वल टू देख के 24 का स्क्वायर किया, मतलब 25 को हमने स्क्वायर किया, 24 मल्टीप्लाई 24 576 आया। ऐसे ही 7 मल्टीप्लाई 7 किया 49 आया। इन दोनों को प्लस किया, हमारे पास 625 आया। AC स्क्वायर इज इक्वल टू देख के ऐसे ही 625। अब AC किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 625। बेसिकली प्लस माइनस भी होता है आपको पता, मगर ये लेंथ है साइड्स की, इसलिए ये प्लस नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो AC इज इक्वल टू जब 625 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा 25। तो इसका मतलब हमें थर्ड साइड भी मिल गई, दो तो हमें दी थी, थर्ड भी मिल गई कितनी 25 सेंटीमीटर। अब जब थर्ड साइड मिल गई तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम सीख चुके हैं 6 की 6, यहाँ तो हमें 2 पूछी गई हैं। अगर 6 की 6 पूछते तो हम 6 की 6 बताते हैं। बस इतना ही काम हमें मुश्किल होता है कि 3 साइडें जब निकल गई, तो ये तो छोटी क्लास की बात है। जब साइडें तीनों निकल गई तो उसके बाद आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो आपने जो डिफाइन की हैं वो आपको याद रखनी है कि साइन किसके बराबर होता है, कॉस किसके बराबर होता है, टैन किसके बराबर है, पार्ट किसके बराबर है, सेक किसके बराबर है, कोसेक किसके बराबर है। तो अब यहाँ पे हमें साइन और कॉस ही पूछे दोनों, बट डिफरेंट एंगल पे पूछे। पहले ए पे पूछा है तो साइन ए हमने अभी भी पढ़ा, पंडित बद्री प्रसाद याद किया। तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हम यहाँ पर परपेंडिकुलर देखेंगे साइन ए के लिए। ए ये वाला एंगल ले गया हमने, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू कौन सा एंगल आ रहा है,
साइन ऑफ एंगल कौन सा आ रहा है, ए। कौन सा एक्यूट एंगल, ये वाला। तो इसका जब इसे देखेंगे इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ये BC। इसका मतलब परपेंडिकुलर कौन हो गया, BC हो गया। तो हाइपोटेन्यूज तो इसका है ही AC, तो ये आ गया BC अपॉन AC, वही लिख दिया। और BC कितनी दी है हमें, 7 सेंटीमीटर, और AC कितनी 7.25 है। इसी तरह से cos A, इसी एंगल को देखना है A को, तो cos क्या होता है, बेस अपॉन एडजेसेंट साइड। तो बेस कौन सा हो गया, जो एडजेसेंट साइड है AB, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमने याद करके रखा है। तो AB अपॉन AC आ गया, हाइपोटेन्यूज AC, तो ये 24/25। ये पहला पार्ट हमारा निकल गया, साइन A आ गया 7/25 और cos A आ गया 24/25। अब साइन C की बात करते हैं, दोबारा साइन ही निकालना है मगर अब एंगल कौन सा आ गया, ये वाला देखना है। तो वही जो मैंने पीछे करवाया, इसको ये किस्म का आपको रिवीजन हो गई क्वेश्चन के जरिए। इसलिए पहला क्वेश्चन ये है कि आपको ये, क्योंकि आप आज तक इसको परपेंडिकुलर समझते आए हो इस साइड को, तो यहाँ देखो परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है कि आप अपोजिट साइड देखेंगे। अब एंगल C ये वाला है, इसके रिस्पेक्ट हमने क्वेश्चन निकालना है साइन ऑफ एंगल C। तो C एंगल देखना, तो इसकी अपोजिट साइड क्या हो गई, क्योंकि साइन जो होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर के लिए अपोजिट साइड चाहिए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर इसकी अपोजिट साइड कौन सी आ गई, AB। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, AB, और हाइपोटेन्यूज वही है AC। तो ये बन गया 24/AB कितनी है 24, AC कितनी है 25, तो ये 24/25 आ गया। इसी तरह cos C, तो cos का वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड कौन सी आ गई, बेस कौन सा आ गया, यहाँ BC आ गया, तो ये BC अपॉन AC इज इक्वल टू BC 7/25। वही लिखना आपने, यही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन के लिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos के लिए, tan के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ऐसे ही उनके जो रेसिप्रोकल हैं, कॉट, सेक वगैरह, वो देख लेने किस किस के रेसिप्रोकल हैं अपने, तो उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर तो सेक हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बेस तो सिर्फ सेक हो जाएगा, और tan के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, कॉट के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये आ गई। अब यहाँ से थोड़ा इस क्वेश्चन तो हो गया आपका, यही हमने आंसर देना था। इससे थोड़ा ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है, ये 7/25 आंसर आया, ये भी 7/25 आंसर आया, ये 24/25 आंसर आया, ये भी 24/25 आंसर आया। ये क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन एक, फिगर एक ही थी, जब ट्राइंगल एक ही थी मगर एंगल डिफरेंट लिए गए थे। आप यहाँ ऑब्जर्व करो, जो साइन A की वैल्यू थी वो साइन C की वैल्यू, सॉरी साइन cos C की वैल्यू, जो साइन A की वैल्यू थी वो cos C की वैल्यू निकली, और जो cos A की वैल्यू थी वो साइन C की वैल्यू। मतलब एक ही ट्राइंगल पे अगर आप इसे ऑब्जर्व करो, ये आगे चीज़ें आएंगी। इस समय आपको क्या हो रहा है, जो इस एंगल पे निकाला, जो साइन था वो cos बन गया उस एंगल पे, जो cos था वो साइन बन गया इस एंगल चेंज करने पे, एक ही ट्राइंगल में एक्यूट एंगल चेंज करने पे हमें साइन की वैल्यू cos में चेंज हो जाती है और cos की वैल्यू साइन में चेंज होती है। वो आगे बातें आएंगी, वहाँ भी आप सीख लोगे। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन, आप दूसरा तीसरा क्वेश्चन भी खुद निकाल सकते हो, अगर निकले मैं निकालूंगा, मगर आप कोशिश कर सकते हो। तो हर एक क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 2 साइडें दी होंगी, तीसरी साइड आपको निकालनी है। और जो पूछा होगा, यहाँ इस क्वेश्चन में साइन A cos A पूछा, यहाँ अगर tan A पूछते तो वो भी हम निकाल लेते हैं, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता, तो परपेंडिकुलर एक ही बात है, तो ये आता। अगर बाई द वे पूछा होता तो A के अपोजिट साइड ये है BC अपॉन A भी आ जाता, 7/24 वो भी आंसर आ जाता, और बाकी 3 भी जो इनके रेसिप्रोकल है वो भी पूछी होती तो वो भी आ जाती। तो इस तरह से आपने जो आज पढ़ा है, तो ये आपने अच्छी तरह से, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ दोबारा वापस कि ये कि ट्रिग्नोमेट्रिक जल्दी से ये 3 शब्दों से मिलकर बनी है। 3 साइड्स मेजर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये काम पूरा ट्राइंगल पे होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू द एंगल, उसके बाद ये राइट ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, अपोजिट साइड जो 90 डिग्री उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, 2 एक्यूट एंगल होते हैं। और उसके बाद हमने ये अगर ट्राइंगल लेंगे, आप लेके देखिए, करना है आपने प्रैक्टिकल, और रेशो बनानी है, सिर्फ और सिर्फ 6 रेशो बनेंगी, और 6 में से 2 आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगी,
तो इन 6 रेशो को डिफाइन किया इन नामों से, साइन, कोसाइन, टेंजेंट। इसके साथ एंगल भी होता है, मैंने समझा दिया आपको आगे, यहाँ मैंने नहीं लिखा था। तो इनके जो एब्रीवेशन है, शॉर्ट नेम है, वो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो किसको साइन कहा है, किसको कौन किसका रेसिप्रोकल है, तो अपने आप वो बन गया है। तो वो इन्हीं 6 रेशो पे आप डिपेंड होगा साइन को कौन सी रेशो कही है, तो वो हमने आगे पढ़ा। फिर ये थोड़ा सा ये समझाया मैंने आपको कि कौन सा एक्यूट एंगल लेंगे तो उसके रिस्पेक्ट देखेंगे। एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे और साथ वाली साइड को बेस कहेंगे, एडजेसेंट साइड या बेस कहेंगे, जो भी हम एंगल लेंगे तो एक्यूट एंगल लेंगे। फिर साइन के लिए यही याद रखना है अपने, अपोजिट साइड टू द एंगल, जो भी एंगल होगा जिस एंगल के रिस्पेक्ट हम कर रहे होंगे, तो अपॉन हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कास के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोसेक के लिए इसका रेसिप्रोकल है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक के लिए सेक जो है वो कास का रेसिप्रोकल है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आ जाएगा, और कॉट जो है वो टैन का रेसिप्रोकल है। मैंने एरो लगाए हुए हैं कौन किसका रेसिप्रोकल है, तो ये आ जाएगा आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह से अगर हम दूसरे एंगल क्यूब पे कर रहे हैं तो वो रहेगा वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये नहीं चेंज होंगे, क्योंकि ये एक ही बार आपने याद रखना है, इसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही डिफाइन किया गया है। इसे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ही डिफाइन, मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज ही डिफाइन किया गया है। चाहे कभी भी किसी भी एंगल पे होगा, एक्यूट एंगल पे, वो एंगल को देखे कि कौन सा परपेंडिकुलर बनता है कौन सा बेस बनता है, हाइपोटेन्यूज पे एक होगा। तो ये थीटा के बारे में मैंने कहा कि ग्रीक वर्ड है ये, तो ये ज़्यादातर आता है बड़ी जगह थीटा, इसलिए मैंने आपको यहाँ दिखाया। तो ये एक रिलेशन हो, टैन थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बनता है। मैं थीटा बोल रहा हूँ बट यहाँ ये लिखा हुआ है कोई भी एंगल, एनी एंगल, तो साइन ऑफ 30 डिग्री होगा तो यहाँ टैन ऑफ 30 डिग्री होगा, आप साइन 30 अपॉन कॉस 30 लिख सकते हो। इस तरह ये रिलेशन हमने बताया, ये उसी ट्राइंगल से लेके वैल्यूज लेके डाल के बनाया, ये आया हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। तो अगर टैन इसके बराबर है तो कॉट नेचुरली उसका रेसिप्रोकल होता है, टैन और कॉट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये कॉस अपॉन साइन आ जाएगा। और ये भी रिलेशन, क्योंकि साइन कॉस कोसेक का साइन का कोसेक रेसिप्रोकल है और कोसेक का साइन है, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये साइन अपॉन 1, ये 1 अपॉन कोसेक, ये कोसेक अपॉन कोसेक के 1 अपॉन साइन, इस तरह से ये 6 के 6 रिलेशन बनेगी। तो याद करने के लिए मैंने बोला आपको पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोलो, पहले साइन कॉस टैन याद कर लो, और फिर उसके बाद पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोलो, जैसे भी याद करना चाहते हो आप उसी तरह से। अगर डायरेक्ट वैसे होते हैं ठीक है, नहीं तो ऐसे। यहाँ भी साइन कॉस टैन याद नहीं होते तो SCT याद कर लो आप, तो साइन ये आ जाएगा। मगर सी से और भी बनते हैं, मगर पहले 3 की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस इस टेबल को अगर याद रखोगे तो मान तो कोसेक इसका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन सेक जो है वो, और ऑफ एंगल जो भी हम एक्यूट एंगल लेंगे। तो फिर आ गया क्वेश्चन तो आपने ऐसे ही 2 साइडें दी होगी, तीसरी बातें जो उसके लगा के निकालनी है। निकालने के बाद फिर आपने तो उस समय यही देखना कि हम किस एंगल को देख रहे हैं। हाइपोटेन्यूज तो आपको पहले ही मिल जाएगा, किस एंगल को देख रहे हैं उसके सामने वाली साइड को हम क्या कहेंगे परपेंडिकुलर, और साथ वाली साइड को बेस कहेंगे। अगर इसको देखते हैं तो ये परपेंडिकुलर बन जाता है और ये बेस बन जाता है, अगर ए को लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर बनता है, ये बेस बन जाता है। तो ये जब आपको ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद होगी तो ये परपेंडिकुलर साइन जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो आप कहीं भी फिगर को देके फिगर आपके पास बनेगी आपके क्वेश्चन के पास।